दोस्तों, सोशल मीडिया की पावर से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चंद ही लम्हों में किसी भी मौजू या शख्सियत को लम्हों में मौजू बहस बना देता है। कुछ ऐसे ही नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार के साथ हो रहा है। सिर्फ 24 घंटों में ही हाजिम बंगवार सोशल मीडिया में पोस्ट और गुफ्तगू का मरकज बने हुए हैं। यहाँ तक कि ट्विटर के टॉप ट्रेंड में भी इनका नाम आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से वो अवाम में इतने मकबूल हो रहे हैं, और इन पर होने वाली तनकीद के पीछे आखिर वजह क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाजिम का अगर तारुफ करवाया जाए तो इन्होंने फैशन डिजाइनिंग और मार्केटिंग में डिग्री लेने के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB की डिग्री भी हासिल की हुई है। और यकीनन ये डिग्री पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरह बिल्कुल फेक नहीं है। हाजिम की वालदा फिरोजी अकबर का ताल्लुक इराक से था और वो एक आर्किटेक्ट थी, जबकि इनके वालिद अली अकबर बंगवार पाकिस्तान में पुलिस जनरल DIG रह चुके हैं। हाजिम की पैदाइश कराची की है, लेकिन वो न्यूयॉर्क में ही पले बढ़े हैं और अपनी तालीम भी न्यूयॉर्क से ही हासिल की है, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इनका ताल्लुक कायम रहा। हाजिम ने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री पाकिस्तान से ले रखी है। इनका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से भी है। ये अपने एकेडमिक दौर में म्यूजिक और सिंगिंग में आगे आगे ही थे। साल 2013 में इनका पहला मिक्स टेप रिलीज हो चुका था। साल 2014 में हिप हॉप राइटिंग में नाम बनाने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ अंग्रेजी सिंगर्स के लिए भी हिप हॉप तैयार किए। साल 2019 में इनका गाना हराम सिर्फ एक वीक में ही इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट में 5वें नंबर पर आ चुका था। हाजिम वो पहले पाकिस्तानी सिंगर थे जिन्होंने अपनी अंग्रेजी गाने के साथ साथ इंटरनेशनल चार्ट तक अपनी रसाई हासिल की, और इसके दौरान वो 3 बार कार कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। साल 2021 में हाजिम का पहला उर्दू गाना तुझको बुलाया रिलीज हुआ, और हाल ही में ये पहला म्यूजिक एल्बम प्लेइंग द फायर रिलीज हुआ है। ये थी हाजिम की फैशन की दुनिया में कामयाबी। लेकिन फैशन डिजाइनिंग से हटकर इन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल कर रखी है। पाकिस्तान आने के बाद लोगों का अवामी रवैये का तज़किरा करते हुए हाजिम का कहना था कि लोग कहते थे कि तुम यहाँ नहीं रह सकोगे, तुम यहाँ इस मुल्क में टिक नहीं सकोगे। तो फिर उसके बाद मुझ में भी जिद आ गई थी, और इसी जिद में CSS के इम्तिहानात दिए और पहली बार में ही CSS अटेम्प्ट कर लिया। ये सब सुनने के बाद आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतनी काबिलियत होने के बावजूद इन पर तनकीद क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, इन पर तनकीद करने के 2-3 रीजंस हैं, जिनमें से एक ये है कि वो हमारी सोसाइटी के मर्दों के बिल्कुल हट कर हैं, क्योंकि एक असिस्टेंट कमिश्नर का रख रखाव फिरौन की तरह होना चाहिए। ये असिस्टेंट कमिश्नर ताऊ दी हुई बड़ी बड़ी मूछें, चेहरे पर रौनक और कुफरिया अंदाज में फिरौनियत अपने साथ नहीं रखता, बल्कि एक दोस्ताना मिजाज और मुस्कुराहट के साथ अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान का एक मखसूस तबका इसी चीज से इख्तलाफ रखता है। इन पर तनकीद की दूसरी वजह यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के लोगों को ऐसे बड़े बड़े ओहदे इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि इस्लाम को बिल्कुल भुला दिया जाए और मॉडर्न दुनिया में कदम रखा जाए, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये एक यहूदी एजेंडा है जो अपने प्यार और खुलूस से लोगों को झांसे में लाकर राह रास्ते हटाना चाहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि हाजिम अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इस ओहदे पर हैं। लेकिन अगर आप एतराज करने वालों की काबिलियत के बारे में जानें तो इनमें से कितने ही अफराद पढ़े लिखे नहीं होंगे। यहाँ तो काबिलियत का हाल ये है कि पिछले साल जब CSS साल 2022 के इम्तिहान के रिजल्ट का ऐलान किया गया तो कामयाब उम्मीदवारों की रेशो सिर्फ 1.94% थी। इसलिए ऐसी तनकीद का कोई सिर पांव बिल्कुल नजर नहीं आता। दोस्तों, इसके अलावा हाजिम फलाह बहबूद के कामों में सरगर्म है। इनकी फलाही तंजीम साहिली इलाकों की सफाई के साथ साथ मुख्तलिफ माहौलियात के मंसूबों पर भी काम करती है। जबकि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर दोहराई जाए तो फलाह बहबूद के बारे में मुख्तलिफ तस्वीरों की झलक हमें नजर आ जाएगी, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर बनने से बहुत पहले की हैं। यानी कि ये सब फलाही काम वायरल होने के लिए नहीं किए गए। दोस्तों, बेशक ये आम मर्दों से हट के ही सही है, लेकिन इन्होंने किसी भी फॉर्म पर खुद को किसी और संघ का नुमाइंदा जाहिर नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन अपनी अखलाकी गिरावट में इनको ट्रांसजेंडर कहकर इनका ताल्लुक LGBT की तहरीक से जोड़ रहे हैं। कानूनी तौर पर जब भी कोई शख्स खुद की जिन्स का ताल्लुक किसी और सिंह से जाहिर नहीं करता, कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए ये अखलाकी और कानूनी जुर्म है। याद रहे कि एतराज करने वाले में अक्सरियत ऐसे लोगों
लोगों की है जिनका अखलाकियात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल जब भी पैदा होता है कि कोई भी शख्स उसके ज़ाहरी अंदाज से उसके किरदार का अंदाजा लगा सकता है। कोई कैसे कह सकता है कि एक शख्स अपनी हलवत में कैसा होगा। हाजिम की हैसियत असिस्टेंट कमिश्नर की है, अगर वो अपने फ़राइज़ से राहगर्दानी करते हैं, करप्शन करते हैं या वो उस ओहदे के लायक नहीं है तो उनसे सवाल किया जा सकता है और उन पर उंगली उठाई जा सकती है। लेकिन उनकी अखलाकियात या निजी जिंदगी पर किसी सबूत के बगैर इल्जाम लगाकर इनकी किरदार कशी करना ये हक किसी का नहीं बनता। इन पर कुछ लोग LGBT और मजहब को मौजू बहस ला रहे हैं, जो कि एक और मुनाफिकाना अमल है। ये वही लोग हैं जो मजहब का इस्तेमाल अपने जाती मफादात और अपने एतराज़ात के हक में दलील के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन खुद अमल से कोसों दूर होते हैं। कहा यह जाता है कि एक बार 19 से 20 साल का एक लड़का बस में सवार था। उस लड़के के अंदाज से ये जाहिर था कि वो अवामी मकामात पर कम ही जाता है। जब चेहरे और हुलिये से शराफत टपक रही थी, उसके बस पर सवार होते ही कई मुसाफिरों के चेहरे पर मकरूब मुस्कुराहट और दबी दबी हंसी झलकने लगी। बस में रश की वजह से वो लड़का खुद को बस में गैर महफूज कर रहा था और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपना जिस्म दूसरों से बचा कर रखे। जब उसने किराया दिया, स्टॉप का नाम लिया, तो कुछ लोगों ने खूब कहका लगाया क्योंकि उस लड़के की आवाज बारीक और लहजे में लोज था। कुछ मुसाफिरों ने उससे फ्री होने की कोशिश भी की तो कुछ खूब जुमले कस रहे थे, इसलिए वो लड़का अपने बस से 2 स्टॉप आगे ही उतर गया। बस से उतरते हुए उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। लड़के के बस से उतरने के बाद भी वही लड़का मौजे बहस रहा। किसी ने अपने जुमले से कहा कि बस से उतर जाएंगे मगर खुद को सुधारेंगे नहीं। किसी ने अपने जुमले से उस लड़के के किरदार पर फैसला कुन मोहर साबित कर ली तो किसी ने मजहब का हलवा देते हुए ऐसे लोगों को जहन्नमी तक करार दे दिया। उस बस में मौजूद कुछ अफराद और खासकर मर्दों में से कुछ लेडीज एरिया में भी जाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ दूर से ही अपनी आंखें सेक रहे थे। ऐसे तमाम वक्त में उनके मज़ाहिब तालीमात खूब सोई हुई थी, इसलिए वो सब लोग जो हाजिम को इस तरह से कह रहे हैं उनको मुफ्त में मशवरा ये है कि वो अपने गिरबान में झांक कर देखें। आप लोग जो सोशल मीडिया पर बगैर सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं, दोस्तों हमारे प्यारे मजहब इस्लाम नहीं आपको आंखों के पर्दे का हुक्म दिया है। मजहब को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल ना करें बल्कि इसको अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। दोस्तों ये थे हाजिम के बारे में कुछ फैक्ट्स। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।